नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, आईपीसी और बीएनएस की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बीएनएस का चैप्टर 12 और आईपीसी का चैप्टर 9 जो कि सेम बातें बताता है। ये बताता है कि लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, जो पब्लिक सर्वेंट होंगे उनके द्वारा या उनसे संबंधित जितने भी अपराध होंगे उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। आइए देखते हैं। बीएनएस का जो सेक्शन है 198 और आईपीसी का सेक्शन 166 जो कि सेम बातें बताता है। यह बताता है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, यानी उसका वायलेशन करता है, यानी जो कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई कानून बना हुआ है, कोई नियम बना हुआ है, उसकी वायलेशन कर देता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एक ए नाम का एक व्यक्ति एक अधिकारी है, मान लीजिए ये कोई पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस में कोई अधिकारी हैं। न्यायालय की डिक्री जारी की जाती है और इनसे कहा जाता है कि जो बी नाम का, ऐसे समझिए एक ये पुलिस वाले हैं, ये कहा जाता है न्यायालय ने एक डिक्री जारी की है, कहा जाता है कि बी को जो उसकी ज़मीन है उसको कब्जा दिलाया जाए। जो ये पुलिस वाले हैं ये बी को ना दिला करके ये किसी अन्य व्यक्ति को, यानी सी नाम के एक व्यक्ति को दिला देते हैं ये ज़मीन, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने लॉ का जो विधि है उसका वायलेशन कर दिया है और इसमें उनको जो सज़ा मिलेगी वो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। बीएनएस को जो अगली जो धारा है 199 और आईपीसी की धारा 166 ए, ये नई धारा है, 2013 में जोड़ी गई जीएस वर्मा की समिति के बाद। इसमें बताया गया है जो लोक सेवक विधि के अधीन उसकी अवज्ञा करता है, यानी जो कोई पब्लिक सर्वेंट है जो लॉ बनाया गया है उसकी वायलेशन कर देता है। इसमें समझिए, इसमें ये बताया गया है कि जो एफआईआर है, मान लीजिए थाने का एसएचओ है, उसकी ड्यूटी है कि कोई भी अगर पीड़ित आए तो उसकी एफआईआर दर्ज कर दे। कोई आता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करे अगर वो पीड़ित है तो, और एसएचओ साहब दर्ज ही नहीं करते। इसमें यही बताया गया है कि एफआईआर अगर नहीं दर्ज करते हैं तो इसमें जो पुलिस वाले हैं वो दंडित किए जाएंगे। इसमें जो सज़ा मिलेगी कम से कम 6 माह तक का कारावास से कम नहीं होगा, यानी 6 से कम तो होगा ही होगा नहीं, ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा कितना होगा? 2 वर्ष तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष तक हो सकता है। और जुर्माना लगेगा, जुर्माना भी लगेगा इन पर अगर ये एफआईआर नहीं दर्ज करते तो थानेदार साहब। बीएनएस की जो अगली धारा है वो 200 और आईपीसी की धारा 166 बी जो कि विक्टिम के बारे में बताया गया है, पीड़ित के बारे में बताया गया है। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। जो पीड़ित होगा, विक्टिम होगा, उसका अगर उपचार, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और रोड में जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब चाहे इसमें केंद्र का कोई हॉस्पिटल हो, राज्य का हॉस्पिटल हो, कोई लोकल हो या कोई अन्य यानी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अगर कोई हॉस्पिटल बनाया गया है, चाहे वो हॉस्पिटल केंद्र सरकार का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, या कोई लोकल आदमी का हो या किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो, तो उस व्यक्ति का इलाज तुरंत होगा, तत्काल होगा। उस व्यक्ति का इलाज तुरंत होगा। पहले होता ये था कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का रेप हो गया तो ये मानते थे कि सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाएगा। सबसे पहले पुलिस को बुलाते थे। पुलिस को बुलाते थे कि सबसे पहले क्या होगा? एफआईआर हो जाएगी। सबसे पहले एफआईआर होगा, तब जाके उसका इलाज होता था। इतने में हो सकता है कि जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसकी जान भी जा सकती। तो परमानंद
कटारा के केस में ये बताया गया कि जो एफआईआर है, पुलिस कार्रवाई बाद में भी हो सकती है, पहले जो विक्टिम है, पीड़ित हैं, उसका उपचार होगा, यानी उसका इलाज होगा, उसका इलाज हो जाएगा। इलाज होने के बाद ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एफआईआर तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन उसकी जान अगर चली जाएगी तो वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए इसमें बताया गया है, चाहे केंद्र का होगा, राज्य का होगा, स्थानीय होगा, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। अन्य व्यक्ति का मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर चलाएगा तो भी उसको इलाज करने के लिए वो बाध्य होगा। अगर रेप का मामला है तो उसको निःशुल्क और तत्काल उपचार करेगा उसका। बीएनएस की जो अगली धारा है वो 201 है। इसमें यह बताया गया है कि जो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट क्षति करने की यानी इंजरी पहुंचाने के आशय से अशुद्ध यानी फॉल्स एविडेंस रचता है, जो फॉल्स एविडेंस यानी गलत एविडेंस बना देता है, किसी के खिलाफ बना देता है, किसी के ऊपर चार्जशीट दाखिल कर देता है, गलत तरीके से किसी को फंसा देता है, अगर वो ऐसा काम करता है तो 3 वर्ष तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। 3 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई फॉल्स एविडेंस जो लोक सेवक होने के नाते रचता है। तो साथियों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। जय हिंद।